अचानक से अटैक कर देते हैं और लोगों सभी से फाइट करने लगते हैं, कभी किसी नहीं। हे गाइस, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर निंजाओं के पास हाईटेक टेक्नोलॉजी और हाईटेक वेपन होती तो उन लोगों की फाइट कैसी होती है। इस सीरीज का नाम है निंजा काउबॉय। इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। इस सीरीज के स्टार्टिंग में हम लोगों को देखते हैं एक ट्रेन जो कहीं जा रही होती है। इसी ट्रेन के अंदर एक मोटा सा बंदा बैठा हुआ होता है जो गाना गुनगुना रहा होता है, और इसी ट्रेन के लास्ट विंडो के पास एक बंदा खड़ा हुआ होता है जो काफी डरा और सहमा हुआ होता है। जो बंदा मोटा सा है जो गाना गुनगुना रहा होता है वो पीछे मुड़ के उस बंदे को देख और फिर अपने धुन में मगन हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है एक बंदा जो रोड के बीचों बीच में भागते हुए जा रहा होता है, और भागते हुए जाकर वो एक अजीब सी जगह पे रुक जाता है और हाँफते हुए चारों तरफ देखता है और वो सामने देखता है धुएं के अंदर कुछ लोग खड़े हुए होते हैं, और वो तभी बोलता है तुम लोग कौन हो, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, मुझे जाने दो। तभी वहाँ पर एक लाइफ ग्रेनेड आता है और बूम धमाका होता है, चारों तरफ धुआं छा जाता है। धुएं से सभी निंजा निकल के इसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वहाँ पर तभी उस धुएं के अंदर एक रेड कलर की लाइट चलती हुई देखे हम लोग। तभी वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, निंजा और ये बंदे काफी अच्छी फाइट दे रहा होता है। तभी अचानक से एक चाकू आकर उसे गले में लगता है और ये किसी तरह खड़ा होकर फाइट करने लगता है, और जिसकी रेड कलर की लाइट देखते हैं वो असल में एक निंजाओं का लीडर होता है। उस निंजाओं के लीडर ने इसके ऊपर अचानक से एक रस्सी फेंक के इसके गले में फंसा के उसे घसीटते हुए ले जाकर एक जमीन पे गिरा दिया, और तभी अचानक से एक तलवार उठा के धड़ाम उसके गले पे मार देता है। उसका गला कट के अलग हो जाता है। ये काफी ब्रूटल तरीके से उसे मारता है। और सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है भुट्टो का खेत। इस भुट्टो के खेत में एक इंसान भुट्टा तोड़ के खा रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो भुट्टे की ट्रक लेकर रोड रास्ते पे चला जाता है, और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा बाइक रिपेयर कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक परछाई दिखती, वो कहता है कौन है, और तभी एक छोटा सा लड़का गिर जाता है जमीन पे, और हमें यहाँ पर ये पता चलता है जो बंदा बाइक रिपेयर कर रहा है वो एक छोटे बच्चे का पापा है, और वो छोटा बच्चा अपने माफ के बारे में बताने लगता है। कहता है डैड जापान का एक एनिमी कैरेक्टर है जिसका नाम ओनी है। तभी उसके फादर मजाक करते हुए कहते हैं ये मास्क तुम पे उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना अच्छा मुझ पे लगेगा। और तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उस मास्क के बारे में बताने लगती है कि ये मास्क इसके फ्रेंड ने दिया है, और तभी उसकी मॉम कहती है कि लाओ बेटा ये मास्क मुझे, तो मैं इसे रख देती हूँ। और तभी ये बंदा बोलता है कि बेटा तुम जाओ घर मॉम के साथ, जाके मॉम की हेल्प। तभी उसकी मॉम बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। कि मॉम जाते हुए बोलती है इस बंदे से कि डिनर के टाइम तक घर आ जाना, और हम लोग देखते हैं उसकी मॉम बैठकर टीवी पर न्यूज देख रही होती है। न्यूज में उसी क्राइम के बारे में बताया जा रहा होता है, और तभी वो बाइक बनाने वाला बंदा घर आ जाता है, और वे लड़की बोलती है कि क्या ये वही लोग हैं, और तभी वहाँ पर उनका लड़का सोफे पे आके गिर जाता है, और वे के पापा बोलते हैं बेटा सोने का टाइम हो गया है, और उससे उठाकर उसके रूम में ले जाकर सुला देते हैं। और हम देखते हैं कि इस बंदे ने घर के चारों ओर कैमरे लगा कर रखे हैं, और आकर न्यूज कर उसी क्राइम के बारे में ये लोग डिस्कशन करने लगते हैं। और ये बंदा बोलता है तुम टेंशन मत लो, ऐसा वो लोग नहीं है, यू रिलैक्स नाउ। और सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है पूरी फैमिली शॉपिंग करने बाहर आई हुई है, और हम लोग देखते हैं कि ये बंदा फिंगरप्रिंट मिटा रहा होता है, और ये लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं एक हैप्पी फैमिली की तरह। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये एक और क्राइम हुआ है, और वे क्राइम भी पहले वाले की, और न्यूज रिपोर्टर बताती है कि इस महीने में ये 7वां मर्डर हुआ है। तभी लड़की बोलती है कि क्या ये वही लोग हैं, और हम देखते हैं आज 25 डेट है, उस छोटे से लड़के का बर्थडे होता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसके फादर ने दोबारा मीट जला दिया हुआ है, और उसकी मॉम बोलती है मैंने कहा था इतनी मेहनत मत करो, मुझे करने दो। और तभी बाप और बेटा अपना रिएक्शन देते हैं, और हम देखते हैं वे लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। छोटा सा लड़का एक बार में ही सारी कैंडल बुझा देता है, और तभी उसके फादर सॉन्ग गाने लगते हैं, और फ्लैश दिखाया जाता है। उस छोटे से बच्चे को बर्थडे गिफ्ट में उसके पापा वीडियो गेम देते हैं, साथ में ही एक न्यू ओनी का मास्क देते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग सो रहे होते हैं, और ये लड़का अचानक से उठकर बैठ जाता है, और तभी उसकी वाइफ कहती है क्या हुआ हनी। लड़का बोलता है कोई बात नहीं तुम सो जाओ, और वो बंदा धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है, और वे नीचे जाकर चारों ओर देखता है, और तभी खिड़की तोड़कर अचानक से कुछ लोग उसके घर के अंदर घुस आते हैं और उसे मारने लगते हैं, और फाइट शुरू हो जाती है। देखते हैं कि ये बंदा काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, और तभी ये सब हाथ पाँव तोड़ने लगता है।
तभी उसे आवाज सुनाई देती है बचाओ, और ये बंदा ऊपर जाने लगता है। तभी अचानक से उसके गले में कोई 3 तीलियां घुसा देता है और रेंगते हुए ऊपर जाके देखता है तो निंजाओ के लीडर ने अपने हाथ में एक बड़ी सी रॉड ले रखी होती है, और इसके देखते ही निंजाओ के लीडर ने वो रॉड इसके वाइफ के गले में घुसा देता है और कहता है इसने मुझे अच्छी टक्कर दी फाइट में, और उसकी वाइफ मरने के हालात हुई है। और ये बंदा रेंगते हुए अपनी वाइफ के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी निंजाओ में से एक निंजा आकर ने लीडर को बताता है कि लीडर पुलिस आ गई है, और निंजाओ के लीडर अब इस बंदे का भी हार्ट बीट चेक करता है और ये बंदा मर चुका होता है, और सभी यहाँ से चले जाते हैं। निंजाओ का लीडर जाने से पहले बोलता है इस बार पुलिस काफी जल्दी आ गई। और सीन शिफ्ट होता है, बंदा किसी जगह पे लेटा हो रहा होता है और अचानक से उठकर बैठ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अपनी वाइफ के बारे में सोचकर और अपने बच्चे के बारे में सोचकर उल्टियाँ करने लगता है, और हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है और उसके आसपास के लोग कहते हैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। ये लड़की बोलती है मिस्टर लोगन कैन यू हियर मी, और हमें यहाँ ये पता चलता है कि इस बंदे का नाम लोगन है, और लोगन की आंख बंद हो जाती है। और हम लोग देखते हैं डॉक्टर बोलता है तुम ठीक हो और तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया, और डॉक्टर बोलता है चमत्कार हो गया कि तुम अभी तक जिंदा हो। अभी लोगन पूछता है मेरी वाइफ का क्या हुआ, और डॉक्टर बोलता है हम लोग उसे नहीं बचा सके, हम लोगों ने बहुत कोशिश की बट वो नहीं रही, बताता है। और सीन शिफ्ट होता है, हम FBI वाले बंदे को बात करते हुए आ रहे होते हैं और कहते हैं कि 24 घंटे पहले डॉक्टरों ने कहा कि ये मर गया है बट ये कैसे अंधा है अभी तक। तभी लड़की बोलती है शायद ये यहाँ से है ही नहीं, और वे आकर लोगन से मिलते हैं, और FBI वाले आते ही अपना कार्ड दिखाते हुए कहते हैं कि हम FBI से हैं, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस बंदे का नाम माइक है और इस बंदी का नाम मैंडा है, और माइक बोलता है कि ये तुमसे सवाल करने का नहीं है, और बोलता है आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, तो और तुम्हारे घर पे अटैक किन लोगों ने किया, तुम्हें पता है, प्लीज हेल्प मी। लोगन इतना बात सुन के ही अपनी मुट्ठी को कस के बांधने लगता है, और माइक बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ बात करनी हो तो मुझे मेरे कार्ड पे कांटेक्ट करना, और माइक अपना कार्ड वही छोड़कर चला जाता है, और रास्ते में जाते हुए कहता है मैंडा से मैंडा मुझे लगता है कि इसे पता है वो कौन लोग थे बट ये बताना नहीं चाहता है, और तुम इस पर रात भर नजर रखो। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं मैंडा किसी से फोन पर बात कर रही होती है। मैंडा फोन पर बोलती है कि मैं छत पे हूँ, बिना आपसे पूछे मैं कोई काम नहीं करूंगी, और तभी फोन काट देती है। और तभी हम लोग देखते हैं लोगन को जो कुछ सोच रहा होता है। एक हॉस्पिटल गार्ड लोगन को उसकी वाइफ और बेटे से मिलाने व्हील चेयर पे ले जा रहा होता है, और लोगन कुछ सोच रहा होता है। लोगन व्हील चेयर के पहिए को अपने हाथों से कस के पकड़ लेता है, और लोगन काफी तेज से चिल्लाने लगता है। तभी एक पिन निकालकर लोगन अपने हाथ में घुसा लेता है और उसका हाथ ठीक हो जाता है, और तभी लोगन काफी सारी पिने निकालकर अपने हाथों और पैरों में चुभने लगता है, और वे पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि तभी निंजा आकर लोगन के ऊपर अचानक से अटैक कर देते हैं, और लोगन सभी से फाइट करने लगते हैं। तभी किसी निंजा के गले में फिंगर खा दिया और सभी निंजाओं का हाथ तोड़ दिया, सभी निंजाओं को मारने लगा, और वे सभी को मार के वहाँ से भागने लगता है, और भागते भागते और उसके मुंह से एक काला धुआं निकलता है, और उसकी आंखें लाल हो जाती है, और सभी निंजाओं का गला एक बार में ही लोगन काट देता है। तभी FBI एजेंट सब कुछ देख लेती है, और लोगन अचानक से FBI एजेंट के पीछे पहुंच जाता है। लोगन के एक ही वार में FBI एजेंट बेहोश हो जाती है, और लोगन सभी निंजाओं सभी को मारने लगता है, और एक तलवार उठाकर लिफ्ट के स्विच पे फेंकता है, और लिफ्ट ओपन हो जाती है, और सभी निंजाओं को मारते मारते लिफ्ट के अंदर घुसा ले जाता है, और लिफ्ट के अंदर सभी निंजाओं को मार डालता है, और अचानक से लिफ्ट खुलती है। निंजा सभी मर चुके हैं, और वे लिफ्ट से बाहर आता है, और हम देखते हैं FBI एजेंट किसी को कॉल कर रहा होता है, और FBI एजेंट सभी निंजाओं को मरा हुआ देख लेता है, और हम वही निंजा देखते हैं लोगन की फैमिली को मार डाला है, और लोगन उसे देखते ही पागल हो जाता है, और लोगन बोलता है कि तुम अब मरने वाले हो। और हम देखते हैं लोगन को वही सीन याद आ रहा होता है जब इस निंजा ने उसकी वाइफ के गले में रॉड घुसा दी थी, और लोगन गुस्से से पागल हो जाता है, और उसके मुंह से एक ब्लैक धुआं निकलता है, और वे निंजा पे टूट पड़ता है और उससे फाइट करने लगता है, और दोनों अपनी अपनी पावर दिखा रहे होते हैं।
कभी लोगन के वार से निंजा बच जाता है, कभी निंजा के वार से लोगन बच जाता है। इसी तरह इन दोनों की फाइट चल रही होती है और हम देखते हैं लोगन की ब्लैक आउट निंजा पर असर नहीं कर रही होती है। लोगन ब्लैक आउट पे जाकर निंजा पर अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है और तभी निंजा लोगन पर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। लोगन रेस में आ जाता है और उसके सीने में घुसा देता है और वे जमीन पर गिर जाता है। तभी लोगन पूछता है कि तुम लोगों को कैसे पता चला, और हम देखते हैं कि लोगन के गले में लाइट चमक रही होती है। तभी निंजाओं का हेड बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग अपना फेस छुपा लोगे तो हमसे बच जाओगे, और तभी लोगन अपने फेस से मास्क तोड़ देता है और उसके फेस को देखकर निंजा डर जाता है। लोगन उसे मार डालता है और हम देखते हैं कि वे अपने वाइफ और बेटे के पास जाकर बैठ जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वे अपने घर पे जाकर दीवार को काट रहा होता है और दीवार को काट वहां से वो एक बॉक्स निकलता है और जब वे बॉक्स को खोलता है तो वहां पर हम लोग देखते हैं उसके वाइफ और उसके बेटे के साथ उसकी रियल फेस में पिक्चर होती है और इस पिक्चर को देखकर उसे अपने फ्लैशबैक याद आने लगे, जितने उसने मूवमेंट बिताए हैं अपने फैमिली के साथ इन रियल फेस के साथ दिखाया जाता है हमें। और वे जाने से पहले वहाँ पूरे घर में आग लगा देता है और वहाँ से वो चला जाता है। बस आज तक है इतना, ये एपिसोड खत्म होता है यहाँ पर। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और बाकी तुम लोगों को पता ही है इस नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्या करना है। बाय बाय, सिनोबी सायोनारा।